आज के टाइम पे डेटा हर जगह है। मोबाइल ऐप्स को देख लीजिए, वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, इवन आप जो ये वीडियो देख रहे हो, सब डेटा जनरेट कर रहा है। बट क्वेश्चन ये है, इस डेटा का यूज़ कौन करता है और कैसे लोग इससे लाखों कमा रहे हैं, लाखों का करियर क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से डेटा के अंदर अपना करियर बना रहे हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हो कि डेटा एनालिटिक्स क्या है और 2026 में डेटा एनालिटिक्स का क्या स्कोप है, करियर का क्या स्कोप है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जहां पे हम देखने वाले हैं कि डेटा एनालिटिक्स का करियर क्या है 2026 के अंदर और डेटा एनालिटिक्स क्या है। सबसे पहली चीज तो ये कि डेटा एनालिटिक्स क्या है। तो देखिए, डेटा एनालिटिक्स क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको समझना है, तो डेटा एनालिटिक्स का मतलब है डेटा को कलेक्ट करना, क्लीन करना, एनालाइज करना और यूजफुल इंसाइट निकालना। इजी वर्ड के अंदर समझे तो डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है आपके पास जो भी रो डेटा होते हैं उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास एक कंपनी है, हमारी एक ई कॉमर्स की कंपनी है, या फिर हम कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी डेटा है उसके अंदर से हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट हमारी ज्यादा सेल हो रही है, ताकि हम उस प्रोडक्ट का स्टॉक ज्यादा से ज्यादा करके रखें। दूसरी चीज हम ये करेंगे कि कौन सा कस्टमर हमारा क्या पसंद कर रहा है। हमारे पास मल्टीपल कस्टमर है, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे हो गए जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट को चूज कर रहे हैं, तो वो कौन सी प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है वो भी हम चेकआउट करेंगे। एंड कैसे हमारा सेल इंक्रीज हो सकता है वो भी हम चेक करेंगे हमारे डेटा एनालिटिक्स के अंदर। यही है डेटा एनालिटिक्स की पावर, कि आप डेटा एनालिटिक्स का यूज करके आपके पास जो रो डेटा है उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करते हो। अब डेटा एनालिटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, डेटा एनालिटिक्स हमने समझ तो लिया, अब ये क्यों जरूरी है सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पे हर एक जगह पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है। आप अगर वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो वेबसाइट के ऊपर फॉर्म फिलअप करवाते हैं, वहां पे आपका डेटा जनरेट हो रहा है। एप्स के थ्रू आपके डेटा जनरेट हो रहे हैं, सेल्स के थ्रू डेटा जनरेट हो रहा है, कस्टमर के डेटा आपके पास आ रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। वैसे बहुत ही सारी जगह है जहां से आपको डेटा कलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन डेटा होना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उस डेटा को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, आप अपने डेटा से अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हो कि ट्रेंड्स क्या है। ट्रेंड समझने में हमें डेटा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में भी हमें डेटा यूज़फुल होता है कि फ्यूचर में कौन-सी चीज़ हो सकती है। जैसे हमने प्रीवियसली एक एग्ज़ाम्पल दिया कि फ्यूचर में मेरी प्रोडक्ट कौन-सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो सकती है। तो वो भी डेटा एनालिटिक्स का काम है। देन अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसके अंदर भी आपको डेटा एनालिटिक्स हेल्पफुल रहेगा। आपके डेटा के अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए डेटा एनालिटिक्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एंड आपके बिज़नेस के अंदर अगर आपको प्रॉफ़िट इंक्रीज़ करना है और रिस्क को गिराना है, तो उसके लिए भी आपको डेटा एनालिटिक्स बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड दैट इज़ व्हाई कि हर कंपनी को डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत रहती है। आज के टाइम पे 95% ऑफ कंपनी प्रेफर अ डेटा एनालिस्ट, कि उनकी कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट होना चाहिए। अब हमने बताया तो सही कि डेटा एनालिस्ट होना चाहिए, तो डेटा एनालिस्ट का काम क्या है? वो करता क्या है? तो देखिए, सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझे, तो डेटा एनालिस्ट क्या करता है टिपिकली, तो एक डेटा सोर्सेज़ के थ्रू डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है। सबसे पहला काम उसका जो है, वो डेटा को कलेक्ट करना। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज़ हो सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस होगा, एक्सेल शीट्स होगी, या फिर कहीं और से वो सारे डेटा को आपको देगा। देन आफ्टर उस डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पर्टिकुलर डेटा को करना पड़ेगा क्लीन एंड प्रिपेयर करना पड़ेगा प्रॉपर वे के अंदर। यानी कि अगर उसके अंदर कुछ एरर्स है, एम्प्टी वैल्यूज है, नल वैल्यू है, सारी चीजों को आपको रिमूव करके प्रॉपर डेटा क्लीनिंग करनी पड़ेगी। देन आफ्टर आपको क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को एनालाइज करना है यूजिंग द डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, जो कि यहाँ पे दिखाए हुए हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे डेटा को एनालाइज़ किया है, उस एनालाइज़ेशन के थ्रू हम अब डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, रिपोर्ट्स क्रिएट करेंगे, ताकि उसको और ज़्यादा बेटर वे के अंदर प्रेज़ेंट कर पाएँ। एंड द फाइनल स्टेज के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो भी हमारे पास डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स है, यानी कि हमारे पास जो इनसाइट्स निकले हैं, उसको हम हमारी टीम को असाइन करेंगे, हमारी मैनेजमेंट टीम को,
असाइन करेंगे। मतलब सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझे, जो डेटा को समझ के बिजनेस को बेटर डिसीजन में लेने में एक डेटा एनालिस्ट हेल्प करता है अपनी कंपनीज को। सो ये क्या है, ये है डेटा एनालिस्ट के काम। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं कि डेटा एनालिस्ट के अंदर हम टूल कौन कौन से यूज करेंगे। तो देखिए, एज अ डेटा एनालिटिक्स आपको जो सबसे पहला टूल यूज करना है, दैट इज गोइंग टू बी एक्सेल सीट एंड गूगल सीट। यहाँ पे आपके पास जो मल्टीपल डेटा है उसके ऊपर आप क्लीनिंग करोगे, उसको ट्रांसफॉर्म करोगे, उसके ऊपर एनालाइज करोगे, सारी चीजें आप कर सकते हो। उसके अलावा एसक्यूएल डेटाबेस जैसे कि माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल है, मोंगोडीबी है, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस है जिसका आप यूज कर सकते हो। ये एक टूल है जो कि आपको आना चाहिए बेसिकली। अगर बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको पाइथन सीखना जरूरी है फॉर द एडवांस डेटा एनालिटिक्स। अगर आप एडवांस के अंदर डेटा एनालिटिक्स करना चाहते हो तो आपको पाइथन लैंग्वेज आनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड देन देर इज अ पावर बीआई एंड टैबल्यू टूल। वो क्या करता है, वो हमें हेल्पफुल होता है टू क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड। जो हमें डैशबोर्ड क्रिएट करना है वहां पे ये हमें बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। एंड जो फाइनल चीज मुझे जरूरी है वो है बिजनेस नॉलेज। देखिए, जब तक आप बिजनेस का प्रॉपर आइडिया नहीं लोगे तब तक डेटा एनालिटिक्स कुछ भी काम में नहीं आएगा। जैसे कि आपको बिजनेस कैसे ग्रो करवाना है, किस तरह के स्टेटिस्टिकल थिंग्स का यूज करना है, ये आपको आना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पूरा पूरा का पूरा बिजनेस आना चाहिए। आपको बिजनेस का थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे लेना पड़ेगा, जहां पे आपको एआई टूल्स हेल्प कर सकता है। अब देखिए, ये तो बात हो गई हमारे टूल्स की। अब यहाँ पे जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, तो वो ये है कि आपको अगर डेटा एनालिटिक्स स्टार्ट करना है तो आपको कोडिंग का एक्सपर्ट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है कोडिंग के अंदर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज पाइथन आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ही इजीली लर्न कर सकते हो। और उसके अलावा आपको कहीं पे भी प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सारी चीजों के लिए उसके खुद के फंक्शंस दिए हुए हैं, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। अगर बात करें करियर की कि करियर का क्या स्कोप है 2026 के अंदर, स्पेशली इन डेटा एनालिटिक्स, तो देखिए 2026 में एक सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली करियर है डेटा एनालिटिक्स। ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर है एंड ग्लोबली भी और इंडिया में भी। एंड क्यों उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, डे बाय डे डेटा एनालिस्ट की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है, उसका रीजन क्या है। तो देखिए, पहला रीजन तो ये है कि आज के टाइम पे हर कंपनी डेटा ड्रिवन हो रही है। यानी कि हर एक कंपनी के अंदर डेटा आ रहा है, तो वो क्या चाहते हैं कि उस डेटा के ऊपर एनालिसिस हो पाए। और आज के टाइम के अंदर एआई, एमएल एंड ऑटोमेशन बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है, और उसके ग्रो के साथ डेटा एनालिस्ट की जरूरत और बढ़ती जाएगी। जैसे कि आप एआई का यूज करो, एआई जो भी डेटा के ऊपर वर्क कर रहा है वो डेटा एनालिस्ट के थ्रू ही कर रहा है। एंड हर सेकंड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा देखिए जनरेट हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लोजन ऑफ डेटा फ्रॉम द ऐप सोशल मीडिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे डेटा जनरेट होते जा रहे हैं, हर एक सेकंड के अंदर डेटा जनरेट हो रहे हैं। तो अगर आप डेटा एनालिसिस के ऊपर करते हो तो बहुत ही ज्यादा उसकी डिमांड रहने वाली है, डेटा एनालिसिस की डिमांड और भी इंक्रीज होगी। सी, मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ना, अभी की डिमांड बता रहा हूँ, अब ये डिमांड जो है वो इंक्रीज ही होती जाएगी, वो कम नहीं होने वाले है, क्योंकि अब डेटा ड्रिवन कंपनी बहुत ही ज्यादा वर्कआउट करने वाली है। एंड अगर बात करूं मैं सैलरी की, तो देखिए सैलरी इंडिया के अंदर 2026 के अंदर आप क्या एक्सपेक्टेड है। तो 2026 के अंदर फ्रेशर को 4 LPA टू 8 LPA आपको सैलरी मिल सकती है, अगर आप प्रॉपर वे के अंदर डेटा एनालिसिस सीखते हो तो। अगर आपको 2 to 5 years का एक्सपीरियंस है तो आपको 8 to 18,000 इजीली मिल जाएगी सैलरी। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 20 LPA से भी ज्यादा सैलरी मिल सकती है। एंड सी, देर इज नो लिमिट फॉर डेटा एनालिटिक्स। देखिए, यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स कोई लिमिट नहीं है, आप बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हो। यहाँ पे आपको एक हाई पेइंग करियर का ऑप्शन मिलता है। अब कंक्लूजन की बात करें कि डेटा एनालिटिक्स के अंदर कंक्लूजन क्या निकलता है ये पूरा वीडियो देखने के बाद, तो ओवरऑल अगर देखा जाए, डेटा एनालिटिक्स एक पावरफुल स्किल है, हाई डिमांड में है और फ्यूचर प्रूफ करियर है उसके अंदर। तो अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो 2026 में आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो सकते हो। यानी कि 2026 में आप अगर डेटा एनालिटिक्स सीख लेते हो तो आपके करियर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। ई एकेडमी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए डेटा एनालिटिक्स की एक पूरी सीरीज आपके लिए लेके आ गए हैं।
ये जो वीडियो था वो सिर्फ आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। आगे जाके एक बिगिनर सीरीज हम पूरी लेके आ गए हैं, जो कि डे बाय डे आपको वहां पे वीडियो नहीं मिलने वाला है डेटा एनालिटिक्स की। तो अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में आपके फ्रेंड लोगों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ, हमारी जो फ्री सीरीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। एंड नोटिफ़िकेशन बेल आइकन के ऊपर तो आप डेफ़िनेटली क्लिक कर दोगे, ताकि इस सीरीज़ के आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे डेटा एनालिटिक्स के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड कुछ और चीज़ों को समझेंगे, कुछ और चीज़ों को जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।